आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। उस बूढ़ी नौकरानी के लिए माइंड योर लैंग्वेज। माशी माँ कोई बूढ़ी नौकरानी नहीं है, इस घर का हिस्सा है और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। तानी दी मैं सब सीख लूंगी। तो क्या है ना, प्लीज तानी दी मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? रॉबी, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़। देखिए, यहाँ बात मेरे बीवी और मेरे बच्चे की होगी तो उस हक से मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। बरसों से इन हाथों को बच्चे संभालने की आदत है। ओनू और रॉबी भी इन हाथों से ही पलकर बड़े हुए और पता नहीं कैसे इन हाथों से रॉबी के बच्चे के साथ मुझसे लापरवाही हो गई। माशिमा, रोना बंद कीजिए। रानी, तू तो जानती है ना, मेरी सारी दुनिया इस घर के चौखट से शुरू होती है और इस घर के चौखट पर ही खत्म होती है। 18 साल की विधवा थी जब मैं, शेखर जी मुझे लेकर गांव से यहाँ आए। मैंने अपने रिश्तों को भूलकर उनके ही रिश्तों को अपना मान लिया, उनका घर संभाला, उनके बच्चों को अपना बच्चे समझकर पाला। कहीं ना कहीं तो अच्छा लगता जब शेखर और नीनू अपनी 4 जिम्मेदारियां मुझ पर हक से छोड़कर चले जाते थे, लेकिन तानिया अब ऐसा नहीं होगा। शायद इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, मैं अब जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हूँ। अब उनको भी मेरी जरूरत नहीं है। तानिया, अब मुझे यहाँ से गाँव वापस जाना होगा। माशिमा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ही बोल रही हैं ना कि ओनू को, रॉबी को अपनी माँ जैसे पाला है, तो माँ की जरूरत कभी भी कैसे खत्म हो सकती है? माँ की उम्र के साथ साथ उसका हक और उसका अधिकार बढ़ता ही जाता है, और आपका भी इस घर पे उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। लेकिन इतनी बड़ी गलती हो जाने के बाद मैं कैसे, तानी, मेरी जगह पर 4 नौकर और आ सकते हैं इस घर में। माशिमा, ये आपसे किसने कह दिया कि आप नौकर हैं? माशिमा, पैसा लेकर काम करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, पर बिना किसी उम्मीद के इस घर को अपना मानने वाली बस एक आप ही हैं। आपकी जिम्मेदारियां भी खत्म नहीं हुई हैं। और हाँ, इस घर को छोड़ के जाने की फिर दोबारा कभी बात मत कीजिएगा। माशिमा, अभी आपको मेरे और ओनू के बच्चों को भी तो संभालना है। रोना बंद कीजिए। आज हम दोनों बहू बनकर एक ही घर में जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अपनी इम्पोर्टेंस लेते लेते आप मेरी इम्पोर्टेंस को इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए। कहीं ये सब जुनाकी का किया धरा तो नहीं? हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें माशिमा की कोई गलती थी ही नहीं। जुनाकी ने जानबूझकर उस बोतल में होना, ये सब कुछ जुनाकी ने किया है। और अगर उसे अभी रोका नहीं गया तो वो घर के किसी और आदमी के साथ भी यही करेगी। जुनाकी, तुम्हें इस घर से जो कुछ भी चाहिए ना, तुम ले लो। तुम्हारे ऐशो आराम के आड़े कोई नहीं आएगा, पर तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी जरूरतों के लिए इस घर में किसी को हर्ट मत करो। माशिमा इस घर का हिस्सा है जुनाकी। आज तक किसी ने उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम्हारी वजह से आज उन्हें, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम इस घर में क्यों आई हो, पर फिर भी मुझे लगा था कि शायद इस घर के लोग, यहाँ का प्यार तुम्हें बदल देगा, पर तुम नहीं बदली।
अपने से आगे तुम कुछ सोचती ही नहीं हो, या फिर शायद सोचना चाहती ही नहीं हो। खैर, तुम्हें ये सब बातें बताकर क्या होगा? तुम एक बात समझ लो जुनाकी, इस घर में सिर्फ पैसों की नहीं, दिल की अमीरी बसती है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हारी जबान पर आने से पहले वो पूरा किया जाएगा, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं। एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मैं रिश्ते का लिहाज करके चुपचाप बैठी हूँ और तुम मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। और वैसे मतलब क्या है तुम्हारा? ये जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी है। बच्चे को गर्म दूध मैंने पिलाया क्या? तानी दी, जिस तरह आप इस घर की बहू है ना, उसी तरह मैं भी इसी घर की बहू हूँ। हाँ, इस घर के सारे लोग आपको फेवर जरूर करते हैं, लेकिन आप इस चीज का नाजायज फायदा मत उठाइए। और मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी हर्ट हो रहा है, और आप मुझे सुनाई जा रही है। और किसके लिए? उस बूढ़ी नौकरानी के लिए। माइंड योर लैंग्वेज। माशी माँ कोई बूढ़ी नौकरानी नहीं है, इस घर का हिस्सा है, और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। तानी दी, मैं सब सीख लूंगी। तो क्या है ना, मायके में कभी काम ही नहीं करना पड़ा, इसलिए मुझे ना काम करने की आदत नहीं है। आपकी तरह बच्चों को भी नहीं संभाल सकती मैं, पर हाँ, मैं आपको देख देख कर ना सब सीख लूंगी। पर प्लीज तानी दी, प्लीज मुझे डांटिए मत, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। और दी, मैंने उस बच्चे को भले जन्म ना दिया हो, तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने कहा ना, मैं आपको देखकर सीख लूंगी। प्लीज तानी दी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? रॉबी, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़। देखिए, यहाँ बात मेरे बीवी और मेरे बच्चे की हो रही, तो उस हक से मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। देख रॉबी, तुझे कुछ आप डांट क्यों रही थी इसे? बहुत मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपना बच्चा प्यारा है, और अगर जुनाकी उसका ख्याल रख ली तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्यों माफी मांग रही हो इनसे? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? बहुत ही माना कि जुनाकी आपकी तरह एक आदर्श बहू नहीं, लेकिन वो जैसी भी है, I'm happy with her। आप बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार सही हैं। और अगर आपने अपने बड़ेपन का नाजायज फायदा उठाकर मेरी पत्नी को नीचा दिखाने की जरा सी भी कोशिश की, तो मैं ये बात जरा से भी बर्दाश्त नहीं करूँ।